सुगबुगाहट बहुत तेज है। मोदी कैबिनेट में जल्द हो सकता है बड़ा फेरबदल। ये फेरबदल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव के ऐन पहले ऐसे फेरबदल जो हैं वो बहुत सारे मैसेजेस देते हैं, बहुत सारे लोगों को साधने का प्रयास भी होते हैं। लेकिन इसमें एक बड़ा एंगल ये भी है कि उम्र दराज काडर से बाहर के कुछ मंत्री पदमुक्त हो जाएंगे, जो कि थोड़ा उम्र दराज हो गए। कौन कौन वो लोग हो सकते हैं, किस तरीके का ये मंत्रिमंडल का फेरबदल हो सकता है, ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। संगठन में अनुभवी और तेज तर्रार नेताओं को शामिल किया जाएगा। मोदी कैबिनेट में शिंदे गुट के 2 सांसदों को भी जगह मिल सकती है। आपने देखा गजानन कीर्तिकर कल किस तरीके से अपनी हिस्सेदारी की सीटों के बंटवारे की बात कर रहे थे। ये जो सुर होते हैं ये कहीं ना कहीं बताते हैं अपने कैंडिडेचर को मजबूत करने की कोशिश, क्योंकि शिंदे के गुट में भी शिवसेना के जो 13 सांसद हैं वो भी अब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनमें से किस किस को मोदी कैबिनेट में जगह मिलती है। ये तय माना जा रहा है कि 2 सांसदों को कम से कम जगह दी जाएगी। बहरहाल इस फेरबदल में बहुत कुछ साधा जाएगा। एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री भी हो सकते हैं, मतलब शिंदे गुट की अगर बात करें तो। लंबे समय से मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाएं हो रही हैं। संगठन में भी फिर इसके साथ बड़ा बदलाव होगा। हो सकता है संगठन से कुछ चेहरे यहाँ शिफ्ट हों, कुछ यहाँ से संगठन में शिफ्ट हो जाए। इस बीच सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ सरकार चलाने वाले एकनाथ शिंदे गुट को केंद्र की मोदी सरकार में 2 मंत्री पद दिए जाएंगे, जिसमें एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री बनाए जाएंगे। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी अपनी कैबिनेट का विस्तार करेंगे उसमें शिंदे गुट के 2 सांसद शामिल होंगे। मुंबई साउथ सेंट्रल से सांसद राहुल शेवाले और विदर्भ के बुल्ढाणा से प्रताप राव जाधव को मंत्री बनाया जा सकता है। आपको बता दें, हाल ही में शिंदे गुट के सांसद गजानन कीर्तिकर ने कहा था कि हम 13 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ एनडीए से जुड़े हैं, हमें एनडीए के सहयोगी के तौर पर समझा जाए, हमारे काम पूरे किए जाने चाहिए, हमारा काम उसी तरह होना चाहिए जैसे बीजेपी के सांसदों का होता है, लेकिन हमें महत्व नहीं दिया जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, ये बात कही गई थी। भाजपा की ओर से हमारे सांसदों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इसके साथ ही सांसद ने यह भी दावा करते हुए कहा कि ये बात मैंने सीएम शिंदे को भी बैठक में बताई है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले मोदी मंत्रिमंडल में आखिरी फेरबदल की चर्चाएं तेज हो गई हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक माना जा रहा है कि 10 जून से पहले फेरबदल हो जाएगा। वहीं संगठन में 10 जून से पहले या फिर 10 जून के बाद बदलाव होगा। कुछ अपवादों को छोड़कर उम्र दराज और कैडर के बाहर के मंत्रियों को पदमुक्त कर दिया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट में एससी, एसटी, ओबीसी और महिला सांसदों की संख्या बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। ये फेरबदल इस साल होने वाले अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव के राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए भी किए जा सकते हैं। दरअसल साल 2023 के अंत तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं। कर्नाटक में हार के बाद भाजपा के सामने इन राज्यों में जीतना बड़ी चुनौती है। अभी हाल ही में किरण रिजिजू से कानून मंत्रालय लेकर उन्हें अर्थ साइंसेस यानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दिया गया है। रिजिजू की जगह अब राजस्थान से आने वाले अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्रालय दिया गया है। तो ये तो एक आपने देखा कि अचानक से हुआ फैसला था। इसके पीछे हालांकि क्या वजह थी, इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी है, लेकिन फिर भी ये इस बात की ओर इशारा करता है कि आगामी चुनाव के पहले बहुत कुछ साधने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, जब भी चुनाव होते हैं तो संगठन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सरकार चलाते वक्त जितना इम्पॉर्टेंट मंत्रिमंडल होता है, चुनाव लड़ते समय उतना ही इम्पॉर्टेंट संगठन हो जाता है। संगठन में कुछ महत्वपूर्ण चेहरों को लाना है तो कई बार मंत्रिमंडल से कई चेहरों को यहाँ पर शिफ्ट किया जाता है। दूसरा, कई ऐसे चेहरे जो बहुत समय से इंतजार कर रहे होते हैं या जिनको बड़े चेहरे के तौर पर स्थापित करना होता है, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। ऐसे में माना जा रहा है कि कई बड़े चेहरे वो चुनावी राज्यों से लिए जा सकते हैं मंत्रिमंडल में, लेकिन सबसे दिलचस्प ये रहेगा कि महाराष्ट्र की सियासत को कैसे साधा जाता है। अब 2024 के लोकसभा चुनाव भी सभी की निगाह में है, सिर्फ विधानसभा चुनाव की बात नहीं है, लेकिन मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर अभी तक औपचारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। फिर भी ये तय माना जा रहा है कि चुनाव के ऐन पहले, और वो भी कोशिश ये रहेगी कि विधानसभा चुनाव जो इस साल के अंत में होने हैं उससे पहले ही मंत्रिमंडल में ये फेरबदल किया जाए। देखना होगा कि किन किन मंत्रियों को इसमें शामिल किया जाता है, किन किन की छुट्टी होती है, और जिन उम्र दराज लोगों की बात की जा रही है उनमें कौन से चेहरे होते हैं। हालांकि देखा जाए तो अपेक्षाकृत मंत्रिमंडल जो है वो बहुत यंग दिखाई पड़ता है, इसमें बहुत ज़्यादा उम्र दराज लोग नहीं दिखाई पड़ते हैं। हाँ, एक मार्गदर्शक मंडल बनाने की जो प्रक्रिया शुरू की थी उसमें अब थोड़ी सी गिरावट इस लिहाज से देखने को मिलती है कि अब सत्यनारायण जटिया, येदुरप्पा जैसे चेहरों को भी एक्टिव किया जा रहा है, उनको संसदीय मंडल में ले लिया गया। लेकिन साथ ही साथ में ये देखिए कि शिवराज सिंह चौहान की छुट्टी हो जाती है, नितिन गडकरी को बाहर कर दिया जाता है, ये भी बड़ा अहम है। कई मैसेज दिए जाते हैं इसमें। अब देखने वाली बात होगी कि 2024 में अभी कर्नाटक में आपसी खींचतान से जूझती रही बीजेपी, मध्य प्रदेश में भी वही स्थिति देखने को मिली है और सत्ताधारी दल के साथ ये होता है।
कल भी हम जब वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी से बात कर रहे थे तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने रखा था कि जब पहला टेन्योर होता है, यानी 2014 के बाद 2019 तक का जो समय था, उस समय पर अगर कोई कमियां रह भी गई तो उनको नज़रअंदाज किया जाता है, उस अग्रेशन को ध्यान में रखा जाता है जिसके साथ में सरकार सत्ता में आई है, या प्रधानमंत्री मोदी की उस इमेज को रखा जाता है। तो 2019 में और रिस्पॉन्स मिला, लोगों के मन में एक भाव था कि उनको दोबारा मौका देना है। अब जब 2024 का चुनाव होगा तो ये थोड़ा सा अलग होगा। विनोद अग्निहोत्री कहते हैं ये इसलिए अलग होगा क्योंकि 2024 में सिर्फ वादों से बात नहीं चलेगी, एंटी इनकम्बेंसी धीरे धीरे डेवलप होने लगती है। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता बनी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उनके कुछ काम शानदार भी रहे हैं, लेकिन जो कमियां रह गई हैं उनके जवाब देना, उनको कैसे कंपनसेट किया जाएगा। कई बड़े मुद्दे हैं, आगामी चुनाव के पहले राम मंदिर का लोकार्पण किया जाना, अब आपने देखा संसद भवन जो नया बनाया गया है उसको लेकर किस तरह से सियासत हुई है। बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हैं जो आने वाले समय में दिए जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ में आपको मंत्रिमंडल और संगठन को भी मजबूत स्थिति में दिखाना होगा, लिहाजा इसका प्रयास इस मंत्रिमंडल फेरबदल में हो सकता है। साथ ही साथ सहयोगी दल, खासतौर पर शिंदे दिखा, बहुत ज़्यादा सहयोगी दल अब नहीं दिखाई देते हैं। एनडीए जो पहले था उसकी अपेक्षा अब एनडीए को आप देखेंगे तो एनडीए में बहुत, खासतौर पर महाराष्ट्र में नए सियासी समीकरण आए, नहीं तो यहाँ पर शिवसेना भी अलग हो चुकी थी। अब बीजेपी को धीरे धीरे जैसे जैसे बीजेपी की ताकत बढ़ी है वैसे वैसे उसके बड़े सहयोगी दल छिटकते चले गए हैं। तो बीजेपी आगामी चुनाव में अपने दम पर उतरती है या अपने सहयोगियों को कैसे साधती है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय रहने वाला है, लिहाजा इस फेरबदल में इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।